आज हम चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किस लिए यूज होता है? फ्लो चार्ट यूज होता है जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके स्टेप्स को लिखने के लिए यूज होता है कि आपने क्या स्टेप पहले करना है क्या बाद में। फ्लो चार्ट है हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आप यूज कर रहे हैं उनको एक तरीके से अरेंज करना क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। A flowchart is a graphical representation. Flowchart क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? स्टेप्स को सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप स्टेप्स यूज करें उनकी। We use symbol for each step and these symbol are connected with the help of arrow to show the flow. हम क्या करेंगे? हम सिंबल्स को यूज करेंगे हर स्टेप में और वो सिंबल्स आपस में कनेक्ट किसके थ्रू होंगे? एक एरो के थ्रू। देखिए वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप। हम क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ एरो। और इन सिंबल को किससे कनेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एरो। किस लिए? टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हाउ टू वेयर सॉक्स और शूज है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे टेक शूज एंड सॉक्स। शूज और सॉक्स लेंगे, वेयर सॉक्स, पहले सॉक्स पहनेंगे फिर शूज पहनेंगे। अगर हम ये उल्टा कर देते हैं, जैसे पहले शूज पहन लिए और फिर सॉक्स पहन लिए, तो फ्लो चार्ट में हम लोगों ने क्या लिखना था? स्टेप बाय स्टेप। तो हम स्टेप बाय स्टेप में पहले क्या करते हैं? पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, तो वो एक लिखती है। एंड देन स्टॉप, सॉक्स भी पहन लिए शूज भी पहन लिए एंड देन आप स्टॉप कर दिए। अब सिंबल्स क्या है? सिंबल्स इन ब्लॉक्स को या फिर इसको कहते हैं रेक्टेंगल्स को, जो कि रिप्रेजेंट करे हैं कि आपने स्टेप्स कर क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं और इस स्टेप्स में आपने क्या करना। ठीक है, जो जिसमें स्टेप्स लिखे जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट in problem solving. Flowchart can be used to plan a solution. Flowchart किस लिए यूज होता है? किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन फाइंड करना है इसलिए यूज होता है flowchart. In flowchart already there we quickly understand the way a problem is solved. सपोज आपने यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो है, अगर आपने मैगी बनानी है, आपने नूडल बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप नूडल्स में आप उसका एक फ्लोचार्ट बनाएंगे कि पहले आप स्टोव ऑन कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया? स्टोव ऑन करने के बाद आपने फ्लेम किया, पैन रखा है, बॉईल किया, तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे, जिसको आप क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट में आप उसे लिख लेंगे। ऐसा फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैगी बन के पहले उतर गई और बाद में चूल्हा ऑन हो रहा है। जब तक स्टोव ऑन नहीं होगा मैगी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड फॉर फ्लोचार्ट। इन फ्लोचार्ट वी यूज इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हम फ्लोचार्ट में क्या यूज करते हैं? इनपुट और आउटपुट करता है किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। ठीक है, इनपुट मीन्स टेक डाटा फ्रॉम द यूजर्स। इनपुट क्या होता है? कि हमने यूजर से डाटा लिया है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आर रिक्वायर्ड। जो हमने यूजर से डाटा लिया वो किस तरह का है और कितना है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, इनपुट में आ जाएगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा? कि उस डाटा को प्रोसेस करना है, उस डाटा का क्या करना है? उसको कैलकुलेट करना है, उसको वैल्यू इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। उसमें उस जो हमें डाटा यूजर से मिला है उसको हमने एक्चुअल में क्या करना है वो लिखा जाएगा प्रोसेसिंग में। आ फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप्स. The process steps are used to perform calculation and sorting the result of calculation. These may include increasing and decreasing value. हमने वैल्यू ज्यादा करनी है, कम करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। हमने अब डिसीजन बनाना है। डिसीजन या तो सही होता है या तो गलत होता है। To determine whether a statement is true and false, take appropriate step accordingly. हमने स्टेप बाय स्टेप सब किया। हमने अब जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है उसको हमने अपने अकॉर्डिंग के, हम जो स्टेटमेंट हमें चाहिए थी, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो सही है या नहीं, वो किस में आएगा? डिसीजन मेकिंग में। आउटपुट आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सहिबिटेड द प्रोसेसिंग रिजल्ट। हमने तो जो डिसीजन बनाया चाहे वो सही है चाहे वो क्या गलत है, वो क्या आएगा? उसमें रिजल्ट में आएगा। रिजल्ट किस में डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली इंफॉर्मेशन एग्जिबिट इन आउटपुट। ठीक है, अब हमने जो सिंबल्स पढ़े हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लो चार्ट में सिंबल्स का क्या रोल है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट किससे
रिप्रेजेंट करता है, सिंबल से और टेक्स्ट से रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेस क्या चल रहा है। दे यूज स्पेशली शेड्स ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन स्टेप्स इन अ प्रोसेस। सबसे पहले लाइन एंड एरो। हमने एरो पढ़ा कि एरो यूज होता है फ्लो चार्ट के स्टेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सिंबल क्या है हमारे पास, एरो। इसका नेम हमने क्या दिया हुआ है, फ्लो लाइन। इसको क्या कहेंगे, फ्लो लाइन कहेंगे। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी फ्लो ऑफ स्टेप, कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है। सेकेंड है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल किस लिए यूज होता है, स्टार्ट में और एंड में, कि हमने स्टार्ट किया और स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के लिए जो सिंबल यूज होता है वो, इट इज रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज अ वैल्यू। अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम किस में लिखेंगे, रेक्टेंगल शेप में। डिसीजन, अब हमें पता चल गया यस और नो, ट्रू और फॉल्स वाला डिसीजन हमें पता चल गया, तो हम उस डिसीजन को, उस कंडीशन को किस में लिखेंगे, इस रेक्टेंगल वो डायमंड्स में। इट शो आर कंडीशनल ऑपरेटर दैट डिटरमाइन विच वन ऑफ द पाथ एंड कैन टेक। फिर है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो हम लोग डिसीजन में इनपुट आउटपुट लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, इस तरह के एक सिंबल बना होगा जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट आउटपुट। इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ डाटा एंड यूजर टू डिस्प्ले द रिजल्ट टू यूज। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर यूज होता है अगर आपका एक पेज पे जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट नहीं आ रहा, आप एक डिफरेंट पेज पे जा रहे हैं, तो आप किसको यूज करेंगे, कनेक्टर को। नेक्स्ट है हमारे पास है इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, वो देख लेते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट को हमने एक टर्मिनल, स्टार्ट के लिए हमने जो टर्मिनल यूज किया हमने वही लगाया, उसमें स्टार्ट लिख लिया। प्रोसेसिंग के लिए हमने जो टर्मिनल यूज किया इनपुट आउटपुट के लिए, हमने लिखा इनपुट नंबर इन सेल्सियस। फिर अब हमने प्रोसेसिंग करनी है तो फ़ारेनहाइट हमने प्रोसेस किया कि डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आ गया। अब उसका रिजल्ट क्या है, इनपुट हमने लिख दी, अब उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट को भी सेम उसी सिंबल में लिखते हैं जिसमें इनपुट लिख देते हैं, वो लिख दिया और देन टर्मिनल एंड कर दिया। इनके एंड को हमने किस में लिखते हैं, एंड टर्मिनल में वो लिख दिया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट विद द मैस है और इसमें प्लेन इंटरेस्ट है। इन सब को बताया हुआ है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है और वही कि आपने कौन सा सिंबल कहाँ यूज करना है और कौन सा कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वही नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं। फिर है हमारे पास कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट। अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, यस भी आंसर आ रहा है और नो भी आंसर आ रहा है, तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे, यहाँ वो बताया हुआ। स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने एक टर्मिनल लगाया जिसमें हमने इनपुट लिखी। नेक्स्ट में हम लोगों ने प्रोसेसिंग की। अब प्रोसेसिंग में रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है तो आपने प्रिंट करवा देना है कि वैल्यू ओड है। अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 नहीं है तो आपने प्रिंट करवा देना है कि वो इवन है। अब यहाँ पे दो हमने डिसीजन लिया, हमारा यस और नो वाला डिसीजन आ गया कि हमारे पास दो कंडीशन आ गई रिजल्ट में, तो उसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने दो डिसीजन के इर्द गिर्द दो एरोस लगा दिए जिसमें हमने एक साइड पे यस लिख दिया, एक साइड पे नो लिख दिया और फिर हमने टर्मिनल को एंड कर दिया, अपने प्रोग्राम को खत्म कर दिया। ये सारा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है हमारे टू डिस्प्ले अ लार्जर, अगर कोई लार्ज वैल्यू आ गए, स्टार्ट किया प्रोसेस में। अब देखें n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, अगर n बड़ा है, अगर है तो लिख दें लार्ज इज इक्वल टू n1, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। देखें इस एरो से इसको कनेक्ट किया हुआ है तो फिर n2 होगा, अगर n2 नहीं है, n2 अगर है तो आपने प्रिंट करवा देना है लार्ज, अगर नहीं है तो आपने नो के साथ प्रिंट करवाना है लार्ज के n2 नहीं। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वाली, कि अगर आपकी जो आउटपुट है वो b लेस देन है c से, अगर है तो आपने आउटपुट b को हमने लिखना है डिसीजन में, अगर नहीं है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन पे चल जाना है। जैसे a इज लेस देन b, a अगर लेस देन से b है तो आपने नेक्स्ट कंडीशन पे चल जाना है कि a लेस देन c भी है, अगर a लेस देन b और लेस देन c दोनों है तो आउटपुट में आपने लिख देना है a, वरना नो पे आ जाना है और आउटपुट क्या आ जाएगी c।
बिल्कुल इसी तरह ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी नहीं है तो क्या बी लेस देन सी है, अगर है तो आपने लिख देना आउटपुट बी और फिर कंडीशन, फिर आपने कहा टर्मिनल एंड हो जाएगा और आप लिख देंगे एंड टर्मिनल।